जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मार्च महीने के राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि मार्च 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि मार्च के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे मार्च 2023 का महीना आपको और बेहतर परिणाम दे सके। मार्च महीने के राशिफल की शुरुआत से पहले यह स्पष्ट कर दूं कि यह राशिफल एक स्थूल गणना होती है। सटीक फलादेश के लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, क्योंकि कुंडली की दशाएं जैसी होती हैं, परिणाम काफ़ी कुछ वैसे ही रहते हैं। हालांकि दशाओं के बाद अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव हम सब पर पड़ता है तो वह है ग्रहों का गोचर। इस महीने में कौन से ग्रह आपकी कुंडली के किस भाव में गोचर कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको क्या परिणाम मिलने वाले हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यदि इस राशिफल को आप चंद्र राशि की बजाय लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो आपको परिणाम ज़्यादा बेहतर समझ आएंगे। अगर आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो अपने लग्न जानने के लिए हमारी वेबसाइट astrosage.com पर आप जाएं। वहाँ से निःशुल्क कुंडली आप बना सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी लग्न क्या है, कौन सी है। तो चलिए जानते हैं कि सामान्य तौर पर मार्च 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह जानने के लिए इस महीने के ग्रह गोचरों को देखना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि 15 मार्च तक सूर्य आपके पंचम भाव में रहेगा, इसके बाद छठे भाव में चला जाएगा। यानी कि महीने के पहले भाग में सूर्य एवरेज, तो वहीं दूसरे भाग में अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल 13 मार्च तक आपके अष्टम भाव में रहेगा, इसके बाद मंगल आपके भाग्य भाव में चला जाएगा। मतलब यह कि इस महीने मंगल ग्रह से आपको सकारात्मक परिणामों की अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यदि बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध 16 मार्च तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, इसके बाद बुध आपके छठे भाव में अर्थात नीच अवस्था में चले जाएंगे। साथ ही साथ महीने की शुरुआत से लेकर 27 मार्च तक बुध ग्रह अस्त भी रहेंगे। अस्त रहने और बुध के इन दोनों गोचरों को ध्यान में रखें तो हम ये कहेंगे कि 16 मार्च तक बुध कमजोर परिणाम देते हुए लग रहे हैं तुलनात्मक रूप से, जबकि बाद में परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। गुरु ग्रह की बात करें तो बृहस्पति पूरे महीने आपके छठे भाव में रहेंगे और बुध ग्रह के प्रभाव में रहेंगे, अर्थात गुरु अधिक संतोषप्रद परिणाम तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन बुध के प्रभाव के चलते कुछ हद तक मेहनत जो आप करेंगे उस मेहनत का कुछ हद तक परिणाम आपको मिल सकता है। वहीं शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो शुक्र 12 मार्च तक मीन राशि में आपके छठे भाव में रहेंगे, इसके बाद 7वें भाव में रहेंगे, अर्थात शुक्र ग्रह सामान्य तौर पर आपका फेवर करने में असमर्थ रह सकते हैं। शनि पूरे महीने आपके 5वें भाव में रहेंगे, वहीं 13 मार्च के बाद उदित हो जाएंगे, क्योंकि इसके पहले वो अस्त रहेंगे तथा क्रमशः मंगल और राहु के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। मतलब यह कि आपके हितैषी ग्रह होने के बावजूद भी शनिदेव सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकते हैं, पीछे रह सकते हैं। फिर भी धैर्यपूर्वक मन को शांत रखते हुए कर्म करते रहना है। शायद इससे शनिदेव प्रसन्न होकर अपनी एक्स्ट्रा पावर प्रयोग करें और आपको कुछ फेवर कर दें। राहु पूरे महीने 7वें भाव में क्रमशः बुध और शनि के प्रभाव में रहेंगे, अर्थात राहु भी आपके सपोर्ट में रहें इसमें थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा संशय है। जबकि केतु आपके प्रथम भाव में रहेंगे और क्रमशः शनि तथा गुरु के प्रभाव में रहेंगे। यहाँ से भी हमें सकारात्मकता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अर्थात देखा जाए तो मार्च 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों को एवरेज से थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। आइए विस्तार से चर्चा करते हुए जान लिया जाए कि जीवन के कुछ विशेष पहलुओं के लिए मार्च 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। और सबसे पहले बात तुला राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र की, कि मार्च 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। तुला राशि वालों, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से मार्च 2023 का महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाला रह सकता है, यानी कि मिश्रित फलदायी है। हालांकि बृहस्पति ग्रह की करियर स्थान पर दृष्टि है, ये काफ़ी कुछ बेहतर करने का, काफ़ी कुछ बेहतर कराने का काम करेगी। लेकिन 7वें भाव का स्वामी मंगल 8वें भाव में रहेगा, यह एक कमजोर स्थिति है। साथ ही साथ 7वें भाव में राहु का प्रभाव भी कुछ हद तक बाधाएं देने वाला रह सकता है। हालांकि महीने के दूसरे भाग में मंगल तुलनात्मक रूप से कुछ बेहतर परिणाम दिला सकता है। यदि आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य के सपोर्ट की बात की जाए तो सूर्य महीने के दूसरे भाग में अपेक्षाकृत बेहतर सपोर्ट कर सकता है।
कहने का मतलब यह है कि कुछ बाधाओं और कठिनाइयों के बाद इस महीने काम धंधे में निर्वाह होने लायक सफलताएं मिलने के योग बन रहे हैं। वहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए महीना सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। फिर भी सहकर्मियों से मेल मिलाप विनम्रता पूर्वक करना होगा, यानी सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे, इस बात का ख्याल रखना होगा। कहने का तात्पर्य है कि भले ही राशि स्वामी शुक्र अधिक सपोर्ट न दे पाए, लेकिन महीने का दूसरा भाग अन्य ग्रहों के सपोर्ट से बेहतर परिणाम दे सकता है। आइए अब यह जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, आर्थिक मामलों में मार्च 2023 का महीना आपके लिए संतोषप्रद परिणाम दे सकता है। धन के कारक बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव पर बनी हुई है। साथ ही साथ धन भाव का स्वामी मंगल भी धन भाव को देख रहा है। हालांकि मंगल 8वें भाव में है, अतः आर्थिक मामलों में निरंतरता का अभाव रह सकता है, लेकिन फिर भी बृहस्पति और मंगल की दृष्टियां जरूरत के अनुसार धन की व्यवस्था करवाने में मदद करेंगी। वहीं लाभेश सूर्य भी महीने के दूसरे भाग में ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है। इसके साथ ही धन स्थान का स्वामी मंगल भी महीने के दूसरे भाग में भाग्य स्थान पर रहेगा। यह भी आंशिक सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक मामले में इस महीने आपको संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं। अलबत्ता शनि ग्रह के प्रभाव के चलते कुछ कठिनाइयां भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन फिर भी आवश्यकता की पूर्ति होते रहने की अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। आइए अब यह जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, यदि आपके स्वास्थ्य के लिए मार्च 2023 में मिलने वाले परिणामों की समीक्षा की जाए तो हम पाते हैं कि आपका राशि स्वामी शुक्र क्रमशः 6ठे और 7वें भाव में गोचर करेगा। इन दोनों भावों में शुक्र के गोचर को विशेष नहीं माना गया है। 6ठे भाव में शुक्र के गोचर को रोग वृद्धि कराने वाला कहा गया है। हालांकि शुक्र उच्च का रहेगा, अतः कोई बड़ी समस्या नहीं आने पाएगी, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के प्रति चिंतन मंथन तो जरूरी ही रहेगा। वहीं 7वें भाव में शुक्र के गोचर को जननेंद्रिय संबंधी स्वास्थ्य बाधा देने वाला कहा गया है। ऐसी स्थिति में पेशाब में जलन जैसी कोई छोटी मोटी समस्या देखने को मिल सकती है। मंगल का गोचर भी महीने के पहले भाग में कुछ ऐसे ही संकेत कर रहा है। राहु केतु के गोचर को देखते हुए हम खान पान संयमित रखने की सलाह आपको देना चाहेंगे। सारांश यह है कि मार्च 2023 के महीने में तुला राशि वाले लोगों को स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अर्थात यदि आप अपने स्वास्थ्य का इस महीने सावधानी पूर्वक ख्याल रखेंगे, निर्वाह करेंगे, तो कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आने पाएगी। आइए जानते हैं कि मार्च 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, यदि मार्च 2023 में आपकी शिक्षा से संबंधित मामलों की समीक्षा करें तो हम पाते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का कारक बुध महीने के पहले भाग में आपके लिए मददगार रहेगा, जबकि दूसरे भाग में नीच राशि में जाने के कारण बुध की क्षमता कुछ हद तक कमजोर हो जाएगी। हालांकि ज्योतिषीय ग्रंथों के अनुसार 6ठे भाव में बुध का गोचर लेखन और कलात्मक कार्यों में बेहतरी देने वाला कहा गया है। साथ ही साथ कंपटीशन वाले विद्यार्थियों के लिए भी बेहतर परिणाम देने वाला कहा गया है। अर्थात बुध से सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलते रहने की संभावनाएं हैं। उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति की स्थिति भी सामान्य तौर पर अच्छी रहने वाली है। अतः शिक्षा के मामले में तुला राशि वाले विद्यार्थियों को मार्च 2023 के महीने में अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, बशर्ते विद्यार्थियों को भी पूरी ईमानदारी से मेहनत करते रहने की और स्वयं के भीतर प्रतिस्पर्धात्मक भावनाएं डेवलप करने की जरूरत रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम अच्छे मिलेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, यदि आपके प्रेम प्रसंग और दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए मार्च 2023 की समीक्षा करें तो हम पाते हैं कि महीने के पहले भाग में आपके 5वें भाव में सूर्य शनि की युति प्रेम संबंधों में कुछ हद तक नीरसता देने का काम कर सकती है। हालांकि प्रेम का कारक शुक्र उच्च अवस्था में रहेगा, लेकिन 6ठे भाव में होने के कारण कोई बड़ा सपोर्ट नहीं दे पाएगा। वहीं महीने के दूसरे भाग में शुक्र 7वें भाव में गोचर करने लग जाएंगे और 5वें भाव में सूर्य शनि की युति समाप्त हो जाएगी। परिणाम स्वरूप महीने के मध्य के बाद सामान्य तौर पर प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। विवाह संबंधी मामलों में भी महीने के मध्य के बाद अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीदें हैं। साथ ही साथ दाम्पत्य सुख के लिए भी महीने का दूसरा भाग बेहतर रह सकता है। हालांकि राहु केतु के 7वें भाव पर प्रभाव के चलते आपस में किसी भी तरह की गलतफहमियां न पनपने पाएं, इस बात का भी ख्याल रखना होगा। साथ ही एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना है। यदि किसी भी बात को लेकर संदेह हो तो स्पष्ट तरीके से अपना पक्ष रख करके समस्याओं को पनपने से रोकना है।
आइए जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के पारिवारिक संबंधों के लिए कैसा रहने वाला है। घर गृहस्थी और पारिवारिक मामलों में इस महीने, विशेषकर महीने के पहले भाग में, सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। महीने के पहले भाग में आपके दूसरे भाव में शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव रहेगा, जो कलह की स्थिति निर्मित करने का षड्यंत्र कर सकता है। ऐसे में समझदारी तो यही कही जाएगी कि आप विरुद्ध परिस्थितियों पर ईमानदारी से नियंत्रण पाने की कोशिश करें। ऐसा करके सब कुछ सही बनाए रखने का प्रयास करते रहें, आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। महीने के दूसरे भाग में जब मंगल का प्रभाव दूसरे भाव से हट जाएगा, तब केवल गुरु और शनि का प्रभाव रहेगा, जो पारिवारिक सामंजस्य बनाने का काम कर सकता है। उस समय भी शुक्र का गोचर भी आपके सपोर्ट में आ जाएगा। साथ ही साथ सूर्य का गोचर भी व्यवस्थाओं को बनाए रखने में मदद करेगा। अर्थात घर परिवार से संबंधित मामलों के लिए मार्च 2023 का महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने के पहले भाग में स्थितियां थोड़ी सी कमजोर रह सकती हैं, तो वहीं महीने का दूसरा भाग बेहतर परिणाम देने का काम कर सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि मार्च 2023 में तुला राशि वाले लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी होती है तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। परेशानी होने की स्थिति में तुला राशि वाले लोगों को चाहिए कि चावल, गुड़ और चने की दाल मंदिर में दान करें। नियमित रूप से माथे पर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही नियमित रूप से दुर्गा 32 नामावली का पाठ करें। उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने मार्च 2023 के महीने को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.